नमस्कार, जय हिंद दोस्तों मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से एक आदेश जो कि आप देख पा रहे हैं 4/1/2022 को जारी किया गया है। इस पर काफ़ी लोग परेशान हैं कि क्या है इसकी स्पष्टता दोस्तों। और साथ ही में यहाँ पर आपको एक आदेश और दिखाना चाहते हैं कि 4/1/2022 का ही आदेश प्राप्त हुआ है और किसके लिए है इसकी ज़रूरत। दोस्तों इन सभी चीज़ों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ, इसलिए निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों जैसा जानते हैं कि हम आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते और सीधे टॉपिक पर आते हैं, ठीक उसी प्रकार हम आज भी आपको सिर्फ मुद्दे की बात यहाँ पर दिखाना व बताना चाह रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक आदेश जारी किया गया है जिस पर यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो स्कूलें कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक हैं और साथ ही में जो स्कूलें यहाँ पर 11वीं और 12वीं है उनके लिए कुछ संशोधन किए गए हैं। क्या है वह संशोधन दोस्तों, बता दें कि कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की जो स्कूलें हैं या फिर बात करें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक की जो स्कूलें हैं, पहले क्या हुआ करता था कि 6वीं से लेकर 10वीं तक के लिए और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए अलग व्यवस्थाएं थी। एक साला एक परिसर नहीं था, उस समय की बात हो रही है दोस्तों। लेकिन एक साला एक परिसर आ जाने की वजह से यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए 3 शिक्षक ही रहना अनिवार्य है। साथ ही में अगर कक्षा 10 तक स्कूलें हैं या कक्षा 12वीं तक स्कूलें हैं तो 6 शिक्षकों की आवश्यकता होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर पहले जो व्यवस्थाएं थी उसके तहत टोटल 9 शिक्षक रखे जाने थे, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं उस पर 6 शिक्षक ही रखे जाएंगे। अर्थात अब सिर्फ और सिर्फ 6 शिक्षक के द्वारा ही स्कूल संचालित की जाएगी, न कि 9 शिक्षकों के द्वारा। अर्थात यहाँ पर शिक्षकों की कमी की गई है, जिस पर हम बता दें कि इसका सीधा सीधा प्रभाव अधिक शिक्षकों पर जाएगा। इसके साथ दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी व्याख्याता यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ थे उन सभी को अब 6 पीरियड की क्लासेस या फिर 6 कक्षाएं लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है दोस्तों। इसके साथ साथ और इस पर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इसलिए आपको कंफर्म कर दें कि आप परेशान ना हो, लेकिन बहुत से लोगों को इससे जरूर नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक अगर स्कूलें हैं तो वहाँ पर 9 शिक्षक के बजाय अब 6 शिक्षक के साथ ही कक्षाएं संचालित की जाएंगी। या फिर कक्षा 6 से कक्षा 10 तक जो स्कूलें हैं उस पर अब 9 शिक्षकों के बजाय 6 शिक्षक के द्वारा ही कक्षाएं संचालित की जाएंगी। अर्थात यहाँ पर शिक्षकों की संख्या में कमी की गई है दोस्तों। अब इसी के साथ दूसरे आदेश की बात करें तो 4/1/2022 के आदेश को आप देख पा रहे हैं। इस पर क्या है तो यहाँ पर आपको बता दें कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था के संदर्भ में भी बात की गई है। दोस्तों निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हम आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। दोस्तों हम बता दें आपको कि यहाँ पर 30/6/21 एवं 25/8/2021 के द्वारा जिनकी नियुक्तियाँ कराई गई थी उन्हीं को बताया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के लिए जो आपका स्कूल का संचालन था वह 50% क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश जारी कर दिए गए थे, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों। लेकिन इस दौरान बहुत से ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनका पोर्टल पर नाम नहीं चल पा रहा है। वजह यह है कि उनके स्कूल की जो रिक्तियां हैं वह पोर्टल पर ही शो नहीं हो पा रही है, जिनकी वजह से उनका नाम आज दिनांक तक पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है और उन्हें वेतनमान भी नहीं दिया गया है। दोस्तों इस पर संशोधन करते हुए बताया गया है कि आपका अब जो कार्य है कि पोर्टल में किन स्कूलों को की रिक्तियां दी जाएंगी, साथ ही में कितने अतिथि शिक्षक की व्यवस्थाएं करना है। इस अभी तक कार्य आपके लोक शिक्षण संचालनालय से होता था, लेकिन अब से इस कार्य को जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दिया गया है। अर्थात आपके जिले से ही अब आपका निराकरण इस स्थिति पर किया जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ जो चीज़ें थी वह वही रहेगी, जो प्राथमिक और माध्यमिक में जिस प्रकार से आपकी नियुक्ति प्रदान की गई थी वह वही रहेगी। साथ ही में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की जो सिस्टम थे वह वही रहेंगे। यहाँ पर कोई भी नया परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। इस पर भी बताया गया है कि जो व्याख्याता हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जैसे शिक्षक थे उन सभी को अब 6 कालखंड अब पढ़ाने होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों और इस पर कोई भी अतिरिक्त संशोधन नहीं किया गया है। और जो हमने आपसे कहा कि एक साला एक परिसर के तहत शिक्षकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 50% स्कूलें लगेगी, इस क्षमताओं को या फिर इस निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ चीज़ें संशोधित की गई हैं कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था तभी हो जब की ज़रूरत है, अन्यथा नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर 6 कालखंड अब निर्धारित कर दिए गए हैं सभी शिक्षकों के लिए। ये व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ जिन स्कूलों में या फिर कहें कि जो स्कूलें कक्षा 1 से 10वीं या कक्षा 12वीं तक हैं उन्हीं के लिए है, अतिरिक्त स्कूलों के लिए नहीं है। जो 1 से लेकर 5 या 1 से लेकर 8 तक हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है, पूर्ववत रहेगा उनके लिए।
तो दोस्तों इस प्रकार से थी आपके लिए यह खास आदेश। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पूछना चाहा कि आखिर इस आदेश की स्पष्टता क्या है, तब हम यह वीडियो आपके पास लेट से लेके आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको हमेशा ही भ्रामक जानकारियों से दूर रखते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ और वही चैनल वही प्लेटफॉर्म चुनिए जहाँ से आपको सही समय में सही जानकारियाँ मिलती हो। दोस्तों बने रहें लगातार आप हमारे साथ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।